कई बार हम ना इतनी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं लाइफ से, अपने लोगों से, तो जब वो फुलफिल नहीं होती है तो फिर से दर्द बहुत होता है, दुख बहुत होता है, और फिर उसकी वजह से हमारे हेल्थ इशू हो जाते हैं, डिप्रेशन चले जाते हैं। लेकिन जिससे हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, सडनली वो आके हमें इतना स्पेशल फील करा देते हैं कि वर्ड में हम बता ही नहीं सकते। तो वो कहते हैं कि जो उदय होता है ना, उसका अस्त होना निश्चित है, लेकिन छठ हमें सिखाता है कि जिसका अस्त हो चुका है उसका उदय होना निश्चित है। तो भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो। थोड़ी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि माताएं बहनें जो हमारी हैं वो और ज्यादा थक के चूर हो जाती हैं, और ज्यादा भूख और प्यास से परेशान हो जाती हैं। तो बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। ये अधिकारी जी लोग हमारे सामने खड़े हैं, ये तो अपना सहयोग बनाते ही हैं। आप लोग भी अपना बस सहयोग बना के रखिए। पूरा संस्था एक एक कार्यकर्ता आपके लिए दिन रात एक कर देगा, लेकिन किसी प्रकार की व्यवस्था में कमी नहीं आने देगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का समर्थन चाहिए। सूरज दिखाने लाली, चलो रवि हाली हाली, सूरज दिखाने लाली। जय माता दी, राम राम, नमस्ते, गुड इवनिंग। काफ़ी दिन के बाद मिल रहे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब ठीक होगा, हेल्थ वेल्थ सब ठीक होगी। मैं भी ऑलमोस्ट ठीक हूँ। तो आज काफ़ी दिन के बाद बहुत प्यारी चीज़ हुई आज स्कूल में, और मुझे लगा मुझे ये शेयर करना चाहिए, तो हेयर आई एम। तो आज स्कूल में क्या हुआ, कुछ दिनों से मेरी हेल्थ ज़्यादा ठीक नहीं है, कुछ है मन भी थोड़ा ठीक नहीं रहता आजकल। तो मुझे नहीं पता था कि बच्चे इतनी सारी चीज़ें ना नोटिस करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना कुछ चीज़ छुपा नहीं पाती हूँ। तो मेरे स्टेटस के थ्रू या स्टोरी के थ्रू ऑलमोस्ट लोगों को पता चल जाता है कि हाँ, किरण अभी डिप्रेशन में है, या कुछ ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। तो आज तो आज ना एक 6th क्लास की लड़की आई, 6B को मैं साइंस पढ़ाती हूँ। तो वो आई तो मेरे लिए प्रसाद लेके आई थी, क्योंकि छठ अभी गया था। मैं कुछ फुटेज लगा दूँगी। मैं इस बार दीदी के पास प्रसाद खाने भी नहीं जा पाई जैसे पहले जाती थी, क्योंकि मेरी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं थी। और फिर संध्या अर्घ में गई थी मैं, और जो प्रातः अर्घ देते हैं उसमें नहीं जा पाई मैं। तो थोड़ी फुटेज में उसकी लगा दूँगी, स्टार्टिंग में देख लीजिएगा। तो आज वो ना आई और फिर उसने बोला कि मैम, मुझे पता है आप ना बहुत टेंशन में हो, क्योंकि आप ना इतनी स्माइल नहीं करते आजकल। तो कहती है आप स्माइल नहीं करते, तो मुझे पता है आप ना टेंशन में हो। आपकी जो भी टेंशन हो ना, तो माता जी ना जल्दी ठीक कर देंगी, और आप ना हमारी पहले वाली किरण मैम बन जाओ जो हमेशा हंसती रहती है। तो उसकी ये बात सुन के ना मैं खुद को रोक ही नहीं पाई, मैं उसके सामने ही रोने लगी। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, कई बार हम ना इतनी एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं लाइफ से, अपने लोगों से,
तो जब वो फुलफिल नहीं होती है तो ऑब्वियसली दर्द बहुत होता है, दुख बहुत होता है, और फिर उसकी वजह से हमारे हेल्थ इशू हो जाते हैं, डिप्रेशन चले जाते हैं। लेकिन जिससे हम कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं, सडनली वो आके हमें इतना स्पेशल फील करा देते हैं कि वर्ड में हम बता ही नहीं सकते। तो वो छोटी सी बच्ची 6 की कितनी बड़ी होगी, चुटकी सी, उसने आके मुझे ऐसी बात बोली कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि माता रानी खुद सामने आके मेरे को हौसला दे रही है कि किरण सब ठीक होगा, चिंता मत कर। तो यस, मैं अपने बच्चों को यही बोलना चाहूँगी। हालांकि मैं उतनी स्ट्रोंग नहीं हूँ कि मैं सारी सिचुएशन से डील कर पाऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे कर पाए। तो उनको मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगी कि ना, किसी से भी कोई भी उम्मीद मत रखो। आप अकेले आए हो, अकेले ही सरवाइव करना है, आप अपनी खुशियाँ अकेले ही बना सकते हो और अकेले ही जाना है हमें। तो किसी से इतनी उम्मीदें, इतनी एक्सपेक्टेशन वगैरह लगा के मत चलो, क्योंकि जितनी उम्मीद, जितनी एक्सपेक्टेशन, उतना ही दुख, उतना ही दर्द। तो हाँ, मैं हूँ थोड़ा डिप्रेशन में और मैं हील नहीं कर पा रही हूँ, और भगवान जी ने एक प्यारा सा तोहफा दिया है, मेरा बेटा। तो वो मुझे इतना प्यार करता है, लेकिन वही है ना, हम नहीं सरवाइव कर पाते ना। कई चीज़ें होती हैं बहुत दुख देती हैं, तो वही कुछ चल रहा है आजकल। हाँ, इसीलिए मैं ज़्यादा एक्टिव भी नहीं हूँ, दैट्स व्हाई। लेकिन जो आज ये चीज़ हुई ना, मतलब मैं मुझे इतना स्पेशल लगा उस टाइम कि मतलब हाँ, चलो भैया, कोई कदर करे ना करे, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं वो मेरी इतनी कदर कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, तूने आज मुझे, जो मैं डिप्रेशन में जा रही थी, तूने मुझे निकाल लिया वहाँ से। एंड यस, कल से तुम्हें पुरानी वाली किरण मैम वापस मिलने वाली हैं, स्माइल करती हुई और आप सबसे प्यार बांटती हुई। एक सेकेंड, थैंक यू सो मच। और अभी कल ही छठ पर्व कंप्लीट हुआ है, तो आप सभी को मेरी ओर से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। और सच में कहते हैं सनातनियों में सबसे ज़्यादा टफेस्ट जो फास्ट होता है वो छठ का ही होता है। और मैंने तो पास में देखा हुआ है, जो मेरी दीदी हैं जिन्होंने दैविक को रखा, दैविक की यशोदा माई बोल सकती हूँ मैं, तो वो करती हैं और वो मुझे हमेशा इतना स्पेशल फील कराती हैं। मुझे प्रसाद, जो खरना का प्रसाद होता है, वो भी मेरे लिए आता है, और छठ का प्रसाद अभी बहुत सारा आया हुआ है मेरे पास। और सच में कल से मैं छठ का प्रसाद ही खा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद है। और सब कहते हैं कि जो उदय होता है ना, उसका अस्त होना निश्चित है, लेकिन छठ हमें सिखाता है कि जिसका अस्त हो चुका है उसका उदय होना निश्चित है। तो भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, और यस, बिलीव इन योरसेल्फ, क्योंकि आप ही हो जो अपने आप को खुश रख सकते हो और कहीं नहीं। हाँ, बच्चों के अलावा मेरे बच्चे, थैंक यू सो मच। और आज मैं एक हफ्ते में मैं बोल सकती हूँ कि आज मैं दिल से हंसी हूँ। थैंक यू सो मच। और कल बहुत स्पेशल वीडियो आने वाली है, तो वेट कीजिएगा। कल से दोबारा आपकी किरण वापस आ रही है। कल से कोशिश करूँगी कि व्लॉग रेगुलर रहे,
क्योंकि मुझे पता है कि यही चीज़ मुझे हील करती है, तो दैट्स वाई कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए अब मिलती हूँ आपसे कल एक प्यारे से व्लॉग के साथ और एक प्यारी सी स्माइल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, ध्यान रखिएगा और वंस अगेन थैंक यू मेरा बच्चा, बाय।